वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है जो हमने कवर करना है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिटेल में पढ़ने से पहले ना हम देख लेते हैं नर्वस सिस्टम की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो देखो नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन क्या होगी। नर्वस सिस्टम ये फ्लो चार्ट है, क्वाइट ईजी। ठीक है, इसको हम नीटली लिखते हैं। नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम हमारे पास उसकी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। इसमें एक आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक आ जाता है पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास क्या चीज़ें होती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वी ऑल नो। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है आपके पास। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फर्दर आगे दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक इसकी एफरेंट डिवीजन होती है। ठीक है, एफरेंट, ए फॉर एफरेंट, एंड देन हमारे पास होती है इफरेंट डिवीजन। ठीक है, अब जो इसकी इफरेंट डिवीजन है ना, ये इफरेंट डिवीजन की फर्दर दो चीज़ें होती हैं। इफरेंट डिवीजन में आपके पास आ जाता है एएनएस, जिसको हमने स्टडी करना है, एंड देन सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये आपके हमने बात की सबसे पहले नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम में आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। पेरिफेरल की फर्दर दो ब्रांचेस हैं, एफरेंट डिवीजन एंड इफरेंट। इफरेंट की फर्दर कोई ब्रांच नहीं है। देन इफरेंट की फर्दर एएनएस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाती है। ठीक है, अब एएनएस इज जो है क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अब सोमैटिक की तो फर्दर कोई ब्रांच ना हुई, लेकिन एएनएस में फर्दर तीन है। ठीक है, अब एएनएस के जो फर्दर तीन हैं ना, वो आ जाते हैं हमारे पास सिंपैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड फॉर नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड देन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक हो जाएगा, एंड देन आपके पास हो जाएगा एंटेरिक। ठीक है, अब आप हमने बात सारा कुछ हो गया। एएनएस की फर्दर तीन डिवीजन से वो भी बता दी मैंने कौन सी थी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक। अब इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये सॉरी नहीं नो इट इज़ वॉलेंट्री। ठीक है, ये वॉलंटरीली मतलब हम खुद अपनी विल से जो है इस नर्वस सिस्टम से जो काम होते हैं हम करते हैं। वॉलंटरीली अगर मोरा जैसे हमने मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, जाहिर है वो हम चाहेंगे तो चलेंगे, हमने सोचा कि हमने चलना है, मतलब वो वॉलंटरीली हम वो काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे हमारे पास मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम चल पाएंगे। ठीक है, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब एएनएस के बारे में क्या बात है कि एएनएस आपके पास इनवॉलंटरीली काम करता है, मतलब आपको नहीं पता कि ये वाला सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इनवॉलंटरीली कर रहा है। इसमें आपके पास कॉन्शियस पार्टिसिपेशन हमारे माइंड का नहीं होता। ठीक है, एएनएस में कॉन्शियस पार्टिसिपेशन, ये चीज़ याद रखनी है, कॉन्शियस पार्टिसिपेशन ऑफ माइंड नहीं है, ये इनवॉलेंट्री जो है काम कर रहा होता है। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ इट्स इनवॉलेंट्री नेचर, अब एएनएस को फर्दर तीन नाम होते हैं एएनएस के, वो भी इंपॉर्टेंट है याद रखने। ठीक है, एएनएस को हम और क्या क्या कह लेते हैं, एएनएस ऑल्सो कॉल्ड, अब देखो एएनएस को हम विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम जो है भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है, दैट इज इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास एएनएस में तीन डिवीजन थी, सिंपैथेटिक, एंटेरिक। एएनएस को इनवॉलेंट्री नेचर की वजह से हम तीन नाम और दे रहे हैं, विसरल नर्वस सिस्टम, वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। इसमें हमारे पास कॉन्शियस पार्टिसिपेशन ऑफ माइंड नहीं होती है आपके पास। ठीक है, अब एएनएस के हम कहते हैं कि हम एएनएस के बारे में पढ़ी तो जा रहे हैं। ठीक है, तो एएनएस बेसिकली हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसका रोल क्या है। ठीक है, रोल के बाद हम देखेंगे, एक तो ब्रीफ सा रोल पहले पता चलेंगे इसका रोल क्या होता है, मतलब क्या कर, इसके बाद हम इसके फंक्शंस देखेंगे। अब रोल ये प्ले करता है हमारी बॉडी में कि हमारे पास जितने कोऑर्डिनेट कर रहा होता है द रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ बॉडीली फंक्शंस। ठीक है, बॉडी फंक्शंस, चलो ये हो गया। इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनकी जो रेगुलेशन हो रही है हमारी बॉडी के फंक्शंस, जैसे हम हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली कर रहा है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना हम थोड़ी देर के लिए अपने हार्ट को पंप करने से रोक लेते हैं, नहीं, बिकॉज वो एएनएस के कंट्रोल में है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं उनकी इंटीग्रेशन,
ठीक है, और उनकी रेगुलेशन कैसे हो रही है, उन सब की कोऑर्डिनेशन कौन करवा रहा है, एएनएस करवा रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। और हमारी बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन, ऐसा कोई वास्कुलेचर, मसल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको एएनएस ने इनोवेट नहीं किया हो, ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्वाइट ईजी हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हर चीज़ जो है वो एएनएस के अंडर कंट्रोल है। देखो जैसे हार्ट है, हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट के पास पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन भी है, हार्ट के पास सिंपैथेटिक भी है, ठीक है। तो हार्ट फंक्शंस को ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। इससे कार्डियक आउटपुट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सबको कंट्रोल करेगा। देन आपके पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उन ग्लैंड्स के जो सेल्स होते हैं उनके पास भी जो है वो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, तो मतलब ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। और अगर हम इसके अलावा देखें तो कार्डिक मसल भी हो गया, वास्कुलेचर भी, ब्लड फ्लो को भी इसने कंट्रोल कर लिया। और भी जितने से स्टमक है, मतलब जीआईटी है, जीआईटी के पास भी मेजर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, तो मतलब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वगैरह का काम भी जो है ये करवा रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। और इस तरह जो आपके पास सारा जीआईटी के अलावा जो यूरिनरी सारा सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसमें भी सारी एएनएस की इनोवेशन होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी, तो मतलब हर ऑर्गन जो है, हर पार्ट जो ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी का है उसमें एएनएस की पार्टिसिपेशन है। तो यही इसके फंक्शंस है हमारी बॉडी में।